बहुत ही अद्भुत श्लोक है कि न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागच्छति नो मने न विद्मो न बिजामिने यथेत धनुशिष्यात्। इसका सीधा सा अर्थ है, वहाँ तक न तो हमारी आंखें जा सकती है, न हमारी वाणी पहुँच सकती है, न ही हम उसे सोच सकते हैं, न ही हमारा मन उसे सोच सकता है। यहाँ तक कि जिन्होंने इसे जाना है वे भी इसे कहते हैं कि हम नहीं जानते कि इसे शब्दों में कैसे समझाएं। अब सवाल उठता है कि अगर उसे समझा ही नहीं सकते, समझाया ही नहीं जा सकता, तो फिर उसे कैसे जाने? और यह ईश्वर या परमात्मा आखिर है क्या? अक्सर हम समझते हैं कि परमात्मा या ईश्वर ऊपर बैठा है, कहीं पहाड़ों पे या बादलों में या कहीं ऊपर अंतरिक्ष में छुपा हुआ है, जबकि परमात्मा को इस तरीके से उपनिषद है, वेदांत है, वो बिल्कुल खारिज करते हैं। उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति या वस्तु या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कहीं बैठी हो, बादलों में बैठी हो, मंदिर मस्जिद में बैठी हो। लेकिन वेदांतों का कहना है कि परमात्मा वह शक्ति या चेतना है जिसकी वजह से हमारी आंखें देख पाती है, यानी हमारे अंदर एक चेतना है जिसके माध्यम से ये आंखें देख पाती है। यानी हम इन आंखों को किसी निर्जीव में लगा देंगे, यानी जिसके अंदर चेतना नहीं होगी तो वो देख नहीं पाएगी। इसे एक उदाहरण से समझिए, जब एक बल्ब जलता है तो हमें रोशनी दिखती है, हम कहते हैं कि रोशनी अच्छी है, रोशनी बुरी है, नीली है, पीली है, लेकिन जो उस रोशनी के पीछे जो लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वह हमें दिखाई नहीं देती। तो क्या लाइट होती नहीं? होती है ना। उसी तरह परमात्मा है, और हमारा शरीर वो बल्ब है जो बिना बिजली के उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही बिना चेतना के इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस क्या है? चेतना के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, आसान सा तरीका एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सिनेमा हॉल का पर्दा, जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो पर्दे पर लड़ाई चल रही होती है, कहीं आग जल रही होती है, कभी पानी बह रहा होता है, बाढ़ आ रही होती है, बारिश आ रही होती है, लेकिन क्या फिल्म खत्म होने के बाद पर्दा पर कोई असर पड़ा? पर्दा गीला हुआ, पर्दा जला, पर्दा फटा? नहीं, पर्दा वैसे का वैसा ही रहा, बस उस पर दृश्य बदलते रहते हैं। हमारे जीवन में भी जो सुख दुख है, विचार है, भावनाएं हैं, वो आती है जाती है, लेकिन जो हमारे भीतर जो देखने वाला है, जो इन सबका साक्षी है, विटनेस है, वही चेतना है, और वही आप हो। आपके भीतर की चेतना, ब्रह्मांड की चेतना, यानी जो परमात्मा है, आपकी जो चेतना है और परमात्मा है, यानी परमात्मा कोई चेतना कहा है, चेतना कोई परमात्मा कहा है, तो वो दोनों एक ही है। इसी को उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि, यानी वह तुम ही हो, यानी तुम ही परमात्मा हो। उसे पहचाने कैसे? पहचानने का भी तरीका है। ऋषि कहते हैं कि उसे किसी वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता, यानी वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है। जैसे आप अपनी आंखों से दुनिया देख सकते हो, पूरी दुनिया देख सकते हो, सारी चीज अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन क्या आप अपनी आंखों से खुद अपनी आंखों को देख सकते हो? नहीं। शीशे में नहीं, वैसे बात कर रहा हूं मैं, रियल में नहीं देख सकते ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंखें होती नहीं, आंखें तो होती है। ठीक वैसे ही परमात्मा को बाहर नहीं खोजा जा सकता। जब हम अपने मन के शोर को शांत करते हैं, अपने अहंकार को शांत करते हैं, अपने जो अहम है उसको साइड में हटा देते हैं, तब जो गहरा मौन और जो शांति बचती है वही परम सत्य है, परमात्मा है। यानी ईश्वर को कहीं खोजा नहीं जा सकता, बाहर या कहीं दूर जाकर या मरकर। इसी से मुझे कुछ लाइनें याद आती है कि ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौन है क्रियाक्रम, ना ही योग वैराग में, और खोजी हुई तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। यानी सच्चा खोजने वाला होगा तो मुझे पल भर में, क्षण भर में प्राप्त कर सकता है। इसका जो मैंने जो भी कहा, इसका मेन उद्देश्य या मूल अर्थ यही है कि परमात्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें जान देनी पड़े, या कहीं दूर जाना पड़े, पहाड़ों पर जाना पड़े, या फिर मंदिर मस्जिद जाना पड़े। वह एक भीतर की एक जागरूकता है, वह अपने होने का एक एहसास है जो हर पल आपके साथ है।
बस हमें उस पर्दे को पहचानना है जिस पर यह जिंदगी की पूरी फिल्म चल रही है। इसके साथ ही मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ आपको, आत्मा, परमात्मा, चेतना का। यानी चेतना क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आत्मा वो नहीं है जो आपने सुना कि मर जाएंगे उसके बाद शरीर से निकलेगी एक ज्योति की तरह और एक ऐसी वायु की तरह निकलेगी और वगैरह वगैरह, जो भी आपने देखा होगा। वो एक सिंबल है, एक समझाने का एक तरीका है थोड़ा, ताकि थोड़ा आदमी उससे रिलेट कर पाए। वो एकदम गलत भी नहीं है लेकिन सही नहीं है। चेतना एक घड़े का उदाहरण मैंने पहले भी पूछा, इसी तरह परमात्मा के बारे में या शक्ति के बारे में, ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, उस शक्ति के बारे में, खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में, जो भी ब्रह्म है, जो भी है, भगवान है, उसके बारे में, जो जिसके पास अपार शक्ति है, जिसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। मैंने सवाल किया, मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी तो उसको मैंने जानने की कोशिश की। वो उदाहरण भी मुझे अच्छा लगा। वो घड़े का उदाहरण था। यानी जिस तरह वायु, हमारी पृथ्वी पे वायु है, हर कण कण में वायु है, और एक घड़ा लीजिए आप खाली, उस घड़े के अंदर की वायु है। वो वायु घड़े से अंदर है और एक बाहर है। जो इस संसार वाली वायु है एक घड़े के अंदर वाली है। घड़े के अंदर वाली वायु और संसार की वायु एक ही है, लेकिन वो हमें अलग प्रतीत होती है। कब तक? जब तक घड़ा फूट नहीं जाए, टूट नहीं जाए, या घड़े को काट दिया नहीं जाए, जब तक अलग नहीं कर दिया जाए, तब तक वो अलग प्रतीत होती है। जब तक घड़ा के अंदर है वो, तब तक ही वो घड़े के साथ मूवमेंट करती है। जब घड़ा क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, उसके बाद जो घड़े की जो वायु होती है वो इस संसार की वायु में विलीन हो जाती है, क्योंकि वायु हर कण कण में है। उसी प्रकार परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, खुदा, अल्लाह, भगवान, जो भी है, वो कण कण में निवास करता है। उसको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह हमारे अंदर ही है। यानी हम वो घड़ा है, जो ये बाहर है, ये एक संसार है। जब हम अपने आप को काट के देखेंगे, फिजिकल रूप से हम अपने आप को खोल के देखेंगे, तो हमें उसमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे घड़े में हम खोलेंगे यानी मर जाएंगे, तो मरने के बाद जिस तरह घड़े के फूटने के बाद घड़े की वायु इस संसार की वायु में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार हमें मार देने के कारण या मर जाने के कारण या मरने के बाद या हमें काट देने के बाद या हमें खोल देने के बाद, भौतिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे अंदर की चेतना है वो इस ब्रह्मांड की असीम चेतना में, यानी असीम शक्ति में, परमात्मा में विलीन हो जाएगी। यानी चेतना और परमात्मा एक ही है। हमारे अंदर ही ब्रह्म है, हमारे अंदर ही परमात्मा है। बस उसे खोजना है, जानना है,